अगर कुछ हट के करना है तो हट तो करनी ही होगी, और मैं मानता हूँ कि इसके लिए थोड़ा बहुत ताने सहने होंगे, गालियाँ सहनी होगी। लेकिन तरीका आना चाहिए कि इतने सारे कामों में से कुछ एक को आप अपना मेन काम समझे। जैसे कि मेरे लिए शायरी है, पोइट्री है, पोइम्स लिखना है। और मैं रैप में फ्री स्टाइल को भी एक तरह से पोइम्स पोइट्री ही मानता हूँ। हालांकि मुझे उसमें कुछ खासी सक्सेस नहीं मिली, लेकिन फिर भी मैं लगा हुआ हूँ। और आशा करता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ कर दिखाऊंगा आने वाले दिनों में इस गेम में। हाँ, ये गेम ही है एक, शब्दों का खेल, अल्फाजों का मेल कहते हैं जिसे। और हाँ, देखते हैं कब तक खेल पाता हूँ मैं। कब तक, क्या ज़िंदगी भर खेल सकता हूँ मैं अकेला हूँ और कोई मेरे साथ नहीं है। और मैं ये भी मानता हूँ कि कोई मेरे साथ होता तो शायद मैं जल्दी सीख जाता, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि लोगों को जो भी करना है मतलब साथ में करना चाहिए, कोई भी काम। चाहे वो फुटबॉल खेलना हो, कोई स्पोर्ट्स सीखना हो, कोई आर्ट सीखना हो। फुटबॉल हालांकि मेरा फेवरेट स्पोर्ट रहा है। जिम में भी मैं देखता हूँ कि जिम में लड़के साथ में जिम करते हैं। तो हाँ, अच्छे रिजल्ट आते हैं। एक मोटिवेशन मिलता है साइकोलॉजिकल, जो कि मुझे बचपन से नहीं मिल पाया। और हाँ, सोचता हूँ कभी कभी मैं भी कि काश होता कोई मेरा भाई या बहन या कोई दोस्त फिजिकली अवेलेबल, या सेम हॉबीज हम शेयर कर पाते। लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं तो मानता हूँ। कुछ लोग मानते हैं कि जो होता है बुरे के लिए होता है कुछ रीज़न के लिए होता है। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। मैं पॉजिटिव थिंकिंग ज़्यादातर रखना पसंद करता हूँ, और यही मैं चाहता हूँ कि आप भी पॉजिटिव थिंक कर ही बने रहे। कि ज़िंदगी में जो ना मिले तो हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट होता है। देखिए, मैं सीधा सीधा कहता हूँ। तो हर चीज़ के सब्स्टिट्यूट के साथ ही ज़िंदगी बिताते चलिए। वो बॉब डिलन का एक कोट याद आता है कि इवन बर्ड्स आर चेंज टू स्काई, इवन बर्ड्स आर चेंज टू स्काई। मतलब पंछी, ये परिंदे भी आसमान से बंधे हुए हैं। कोई जंजीर है, ये इनसे आसमान से पार नहीं जा सकते। इवन बर्ड्स आर चेंज टू स्काई। तो हाँ, मैं पढ़ा करता था ये, नेट पे आया करता था, इंटरनेट पे बॉब डिलन के कोट्स। कई मेरे ऐसे रॉक स्टार रहे हैं जिनके गाने में सुनकर बड़ा हुआ हूँ। और हाँ, वो एक तरह से वो भी रेवोल्यूशनरी ही थे, अपनी तरह के क्रांतिकारी विचारक। और मैं मानता हूँ सबको होना चाहिए अपनी कुछ ना कुछ अपनी फील्ड में हट के करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि कुछ हट के करना है तो हट तो करनी ही होगी। पुरानी बाउंड्रीज को तोड़कर नई बाउंड्रीज बनानी होगी। क्योंकि मैं मानता हूँ बाउंड्रीज होती ही नहीं, ये सब खेल है। बनाया हुआ आदमी ने खुद खेलता है कि उसको महफूजियत, उसको वो महफूज रहे अपनी बाउंड्री के अंदर। कि हमारा खाना पीना, हमारी जो जात है, हमारी जो भाषा है, हमारा कल्चर है, हमारा मज़हब है, इसके बाहर हम जाए ना, कि हमारे लिए यही दुनिया है। देखिए, ये मैं मानता हूँ ये एक छोटी सी सोच है, और इसे मैं गलत नहीं मानता। लेकिन मैं पर्सनली, मेरी थिंकिंग है कि बाउंड्री को बढ़ाना होगा, बाउंड्रीज को बढ़ाना होगा। और हाँ, मुझे पसंद है अलग अलग तरह के कल्चर को सीखना, उनके बारे में जानना, और उनसे कुछ क्रिएटिव निकालना। यही मेरी बचपन से सोच रही है। और हाँ, एक तरह से मैं ब्लेस्ड रहा हूँ कि मैं क्यूरियस रहा हूँ बचपन से अलग अलग चीज़ों में। हालांकि मैं किसी एक
चीज़ को मास्टर नहीं कर पाया, या फिर मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं बोल पाऊँ कि हाँ मैं इसे पूरी तरह से जानता हूँ, मैं इसका मास्टर हूँ। हालांकि शायरी, ये पोइट्री, मैं कह सकता हूँ कि मैं जानता हूँ इसे, लेकिन मेरा इसमें इतना मन भी नहीं लग पाता, क्योंकि अकेले अकेले किसी डिवाइस के आगे बोलते हुए भी थोड़ा अकेलापन ही महसूस होता है, अगर आप समझ सकते हैं। देखिए, मैं एक आदमी हूँ, मेरे अंदर भी इमोशंस है, सबके अंदर इमोशंस है, लेकिन इमोशंस और रीजनिंग को बैलेंस करना होगा और आगे बढ़ना होगा, और धीरे धीरे आगे बढ़ते ही हमको मिलेगा जो हम चाहते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हम जो हम चाहते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम चाह कर भी नहीं पा सकते, और मैं मानता हूँ, देखिए, ये सबके साथ होता है। सबके साथ होता है ऐसा कि उसे हर चीज़ की जिसे तमन्ना हो वो उसे पा ना सके, आरजू हो, हसरत हो, और देखिए वो उसे अपने आर्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता है, जो कि एक पॉजिटिव थिंकिंग है, एक वे ऑफ प्रोडक्टिविटी है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, मेरा पॉजिटिव रहने का ऐसा ही एक तरीका रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। तो इसी के साथ मैं आपको यहीं पर छोड़ता हूँ, मेरी आज की थिंकिंग के साथ। जो आपको ना मिले आप उसका कुछ सब्स्टिट्यूट करें। ये पोइट्री एक बेहतरीन तरीका है अपने विचारों को व्यक्त करने का, मेरी नज़र में। और मैं ज़िंदगी भर एक पोइट, एक शायर ही बना रहूँगा, ये बात क्लियर है। चाहे जो भी हो, चाहे जो मुझे मिले या ना मिले। और पोइट कभी बूढ़ा नहीं होता, ये बात भी मेरी आप नोट कर लीजिए, कि पोइट दिल से लिखता है, और दिल तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं, है ना।